गांव पिपलिया के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ के पास रमेश नाम का एक दुकानदार अपनी दुकान चलाता था। रमेश लालची और चालाक था। वह गांव वालों को धोखा देकर पैसे कमाने में माहिर था। वहीं सुरेश नाम का एक किसान था जो ईमानदार और दयालु था। वह मेहनत से खेती करता और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। एक दिन रमेश ने अपनी दुकान में बैठे हुए सोचा, मेहनत से पैसे कमाने में वक्त बहुत लगता है। क्यों ना कोई चालाकी करूं जिससे जल्दी अमीर बन जाऊं। अगले दिन रमेश ने अपनी दुकान के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया जिसमें लिखा था, लॉटरी का सुनहरा मौका, जो भी मेरे यहाँ से सामान खरीदेगा उसे एक लॉटरी टिकट मुफ्त मिलेगा। विजेता को मिलेगा एक सोने का सिक्का। यह पढ़कर गांव के लोग उत्साहित हो गए। वाह, सोने का सिक्का! रमेश भैया तो बड़े दिलदार निकले। चलो जल्दी चलकर सामान खरीदते हैं। किस्मत चमक गई तो सोना मिल जाएगा। गांव वाले रमेश की दुकान पर टूट पड़े। रमेश ने घटिया सामान महंगे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। यह सब देखकर सुरेश ने रमेश से बात करने का फैसला किया। रमेश, ये क्या कर रहे हो? लोगों को धोखा देकर पैसा कमाना गलत है। तुम अपनी खेती संभालो सुरेश। पैसे कमाने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है और यही मैं कर रहा हूं। दिमाग लगाओ, लेकिन सही रास्ते पर। याद रखना, लोग एक बार धोखा खा सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं। भरोसा टूट गया तो सब खत्म हो जाएगा। तुम अपनी सोच अपने पास रखो, मेरा तरीका सही है। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा यात्री गांव में आया। वह थका हुआ और कमजोर दिख रहा था। उसने गांव वालों से मदद मांगी। क्या कोई मुझे रहने के लिए जगह दे सकता है? मैं कुछ दिन यहीं रुकना चाहता हूं। मुझे माफ करें बाबा, मेरी दुकान में जगह नहीं है। किसी और से पूछ लीजिए। बाबा, आप मेरे घर चलिए। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है आपके साथ बांट लूंगा। यात्री ने सुरेश का धन्यवाद किया और उसके साथ चला गया। लॉटरी का दिन आ गया। रमेश ने पूरे गांव को अपनी दुकान के बाहर इकट्ठा कर लिया। उसने लॉटरी के नाम पर एक कटोरे में पर्चियां रखी थीं। तो दोस्तों, अब देखिए किसकी किस्मत चमकती है। मैं इस कटोरे से एक पर्ची निकालूंगा और वह लॉटरी का विजेता होगा। उसने एक बच्चे को पर्ची निकालने के लिए कहा। सुरेश। गांव वाले तालियां बजाने लगे। वाह, सुरेश की किस्मत तो सच में चमक गई। रमेश को झटका लगा। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो पर्चियां सुरेश का नाम नहीं लिखकर तैयार की थी। हड़बड़ाते हुए उसने कटोरे से दूसरी पर्ची निकाली। दोबारा देखते हैं। लेकिन दूसरी पर्ची में भी सुरेश का ही नाम था। रमेश, ये क्या हो रहा है? कहीं तुमने धोखा तो नहीं किया? उसी समय वह बूढ़ा यात्री वहां आ गया। रमेश, तुम्हारी चालाकी और धोखाधड़ी अब खत्म हो चुकी है। आप कौन हैं और आप क्या कह रहे हैं? मैं कोई साधारण बूढ़ा नहीं हूं। मैं एक धनी व्यापारी हूं। मैं ईमानदारी और दया की तलाश में गांव-गांव घूमता हूं। मैंने सुरेश की सच्चाई और तुम्हारी चालाकी को परखने के लिए यह सब किया। यह सुनकर गांव वाले चौंक गए। तो ये लॉटरी सब फर्जी थी? हाँ, लेकिन मैंने सुरेश की ईमानदारी को देखते हुए इसे सच बना दिया। यात्री ने सुरेश से कहा, तुमने मेरी बिना स्वार्थ मदद की। मैं तुम्हें अपनी संपत्ति का एक हिस्सा देना चाहता हूं। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई को इनाम मिलना चाहिए। बाबा, मुझे इनाम की जरूरत नहीं। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। लेकिन यात्री ने फिर भी सुरेश की मदद की। उसने सुरेश को उसकी खेती के लिए नए उपकरण और बीज दिए। गांव वालों ने रमेश का बहिष्कार कर दिया। अब उसकी दुकान पर कोई नहीं जाता था। रमेश, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। ईमानदारी से कमाया धन ही टिकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्म का चक्र हमेशा घूमता है। जैसे कर्म हम करते हैं, वैसा ही फल हमें मिलता है। ईमानदारी और दया का रास्ता ही सबसे सही है।